बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान, मदीना तैयबा की रियासत की बात हम कर रहे थे। खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और बहुत बेहद हिसाब माशाअल्लाह से उनके बारे में बातें हैं। लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने खलीफा बनकर आप में जो गश्त फरमाते थे, इसी तरह से एक माँ और बेटी का वाक़या है कि माँ कह रही है कि बेटी जो है दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी कि अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है, और मैं ये कैसे करूँ कि उनके सामने तो उनकी अताअत की मैं बात करूँ कि मैं उनकी ताबेदार हूँ, लेकिन जब वो देख ना रहे हूँ तो मैं उनके अहकाम की, हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ और मिलावट करूँ। तो फिर इस पर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पता करवाया तो पता चला कि ये माँ और बेटी अकेली हैं, इनका कमाने वाला कोई नहीं है, इनका गुज़र औक़ात जो है वो सिर्फ़ इनके बकरी के उस दूध पर होता है जो ये बेचती हैं। तो इस वजह से माँ कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो। तो आप इस बात से इतना मुतासर हुए उस बच्ची की, उस लड़की की बात से, कि आपने अपने बेटे के लिए, यानी अपने बेटे की जो शादी है अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त यानी कि वज़ीर आज़म ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपने बेटे के लिए उस नादार और यतीम बेटी का हाथ मांगा कि जिनका कोई कमाने वाला नहीं था, और फिर ज़िम्मेदारी जो है वो अपने बेटे की लगाई कि वो कमाएं और इस बच्ची को सपोर्ट करें, जिसने मिलावट से जो है वो अपनी माँ को मना किया कि नहीं माँ, जहाँ पर हदूद की बात होती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की, वहाँ पे हम जो है वो ऐसा नहीं कर सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा बने। आपकी नरमी, आपकी दरिया दिली, आपकी सखावत, आपकी शर्म हया, आपकी सादगी, सब जानते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते, और इसी तरह से आप नादार लोगों का अपने माल से, क्योंकि आप बहुत मतमोल तरीन थे, लेकिन आप ना सिर्फ बैतुल माल की जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाते, बल्कि अपने ज़ाती माल से अपनी रियाया को और अपने मुफलिस और नादार रियाया को जो है वो नवाजते। और फिर हज़रत चौथे जो हमारे खलीफा राशिद हैं, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उनके बारे में क्या कहने कि जब वो खलीफा बने हैं तो उन्होंने जो है वो फ़क्र वाली उनकी ज़िंदगी थी, और वो अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जो जिसमें फ़क्र इख्तियार किया, वो आपका अपनी अपनी मर्ज़ी से आपका फ़क्र इख्तियारी था, ना कि ये कि आप में माज़अल्लाह इतना दम ख़म नहीं था कि आप माल और पैसा कमा सकें। आपने अपने महबूब, अपने प्यारे आका और अपने प्यारे यानी कि चचाज़ाद भाई और अपने नबी और अपने प्यारे ससुर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के मुबारक फ़क्र को देखते हुए फ़क्र इख्तियार फरमाया और शाहाना लाइफ को नापसंद फरमाया। तो आप जब अमीरुल मोमिनीन हैं, तो एक वाक़या छोटा सा बयान करूँगी। वो जो वाक़या है कि एक दफ़ा एक आपसे किसी काम के गर्ज से किसी गाँव से एक बंदा आया, और वो आपको उसने देखा नहीं हुआ था, सिर्फ नाम सुना हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम हैं। तो वो जब आया है मेहमान, तो रिसीव किया है जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिसीव किया मेहमान को, और पुरतकल्लुफ़ खाना बनवाया और उनके सामने जो है वो लगवाया, और वो तरह तरह का देख के चीज़ों को, तो वो रोने लग पड़ा, और वो कहने लगा कि मैं तब तक ये पुरतकल्लुफ़ खाना नहीं खाऊंगा जब तक एक नादार और मुफलिस बंदे को मैंने बाहर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर देखा है, जो कि रोटी, सूखी रोटी के टुकड़े जो हैं वो पानी में भिगो कर खा रहा है। मुझे उस पर बहुत रहम और तरस आया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सिफारिश से उसको इस दस्तरखान में जो है वो दी जाए, यानी कि उसको इस दस्तरखान का मेहमान बनाया जाए। इस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, प्लीज़ आप खाएं, आप मेहमान हैं, तो आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें जो बाहर हैं।
तो लेकिन जब बार उन्होंने जब इनकार किया मेहमान ने कि नहीं, आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, कि मुझे उस पर तरस आ रहा है और मैं उसको अपने साथ बिठाना चाहता हूँ, तो फिर मजबूरन जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरकार ने फिर फरमाया कि ए प्यारे मेहमान, वो जो बाहर जिनको आपने देखा है सूखी रोटी खा रहे हैं, वो कौन है? वही खलीफा वक्त हैं और वही अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम है और मेरे बाबा हैं। और हमारी रवायत ये है, उनका हुक्म ये है कि जब कोई मेहमान आए तो उसके लिए अच्छा खाना बनाया जाए, और वो खुद शुरू से इसी खाने की आती हैं कि वो कभी भी सूखे टुकड़े को छोड़कर ये जो पुरतकल्लुफ़ खाना है, अनवा इकसाम के खाने हैं जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो इनके हैं, तो वो मतलब मिसाल है कि वो नहीं खाते, वो सिर्फ सूखी और रूखी रोटी खाते हैं और वो भी पानी के साथ। तो इस चीज़ को देखकर वो शख्स जो है वो थर थर कांपने लगा और हैरान हुआ। तो यही वजह है कि इस्लाम में जो चौक दर चौक जब लोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है।